वालेकुम लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। और ये जो मेथड है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड किया उनमें बेस्ट मेथड है। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है? देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम मिनिमम करें जितना हो सके। ठीक है, तो ये जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये हमें बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देता है। इवन ये ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है उसके करीब तरीन हमें देता है आंसर। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन के सबसे नियरेस्ट जो हमें मिनिमम कॉस्ट मिलती है वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से मिलती है। और दूसरी वजह इसके बेस्ट होने की ये भी है कि इसका जो सोल्यूशन है, इसका तरीका जो है वो भी बहुत ईजी और सिंपल है बाकी सारे मेथड्स की निस्बत। तो स्टार्ट करते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को। इसमें हमने करना क्या होता है, बेसिकली पेनल्टीज फाइंड करते हैं और उसके थ्रू हम इसमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं। अब पेनल्टीज किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए। पेनल्टी जो हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, उससे हम P1 का नाम दे लेते हैं। और ये पेनल्टी हमने फाइंड कैसे करनी है, ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें जो टेबल दिया हुआ है इसमें जो कॉस्ट है हमने देखना है। इस सप्लाई को नहीं आपने कंसीडर करना है टेबल में ना, सप्लाई को नहीं कंसीडर करेंगे। ये जो कॉस्ट है, ये रो फर्स्ट रो में हम आएंगे, देखेंगे जो सबसे कम कॉस्ट है ना, दो वैल्यूज हमने चूज करनी है। 4 है सबसे छोटी, उसके बाद क्या है 6 है। ठीक है, तो इस 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में देखिए 4 9 3, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3 और उससे छोटी क्या है 4। तो यहाँ पे हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड रो में आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने दो सबसे छोटी वैल्यूज देखनी है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1 और उसके बाद कौन सी है 2। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो 2 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस रो में आ जाएंगे। इस रो में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2 है, उसके बाद छोटी कौन सी है उससे मतलब बड़ी, इससे बड़ी कौन सी है 5। तो ये दो सबसे छोटी वैल्यूज है यहाँ पे, इनको आपस में माइनस करेंगे तो 5 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेनल्टी निकल आएगी P1। ठीक है, इस तरह से हमने P1 फर्स्ट पेनल्टी फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह अब ये हमने रोज में किया, अब यही काम हमने कॉलम के लिए करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम्स में करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, इस फर्स्ट कॉलम में इस डिमांड वाली को नहीं हमने कंसीडर करना। D1 D2 D3 और D4 ये हमारा पूरा कॉलम है। इस कॉलम में देखिए सबसे छोटी दो वैल्यूज कौन सी हैं, 1 है और 4 है। ठीक है, तो 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसको भी इधर हमने P1 का नाम दे लेना है। इधर P1 फाइंड करेंगे और इधर भी P1 फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में आ जाए। सेकंड कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है 2 है। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी छोटी वैल्यू हमारे पास 7 है। ठीक है, तो ये हम माइनस करेंगे 7 - 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या है 2 सबसे छोटी वैल्यू है और उसके अलावा कौन सी वैल्यू छोटी है 3। ठीक है, तो 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमने पेनल्टी फाइंड कर ली है P1 रोज के लिए भी और कॉलम्स के लिए भी। अब ये जो फर्स्ट पेनल्टी हमने फाइंड की है, अब हमने देखना है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कौन सी है 5। ठीक है, 5 हमारे पास सब पेनल्टीज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 है। अब हमने ये 5 वाला कॉलम स्कैन कर लेना है। 5 वाला कॉलम कौन सा है, ये S2 वाला कॉलम। इस कॉलम में अब हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, सबसे छोटी वैल्यू किस सेल में आ रही है। तो ये 2 सबसे छोटी वैल्यू, तो हमने 2 जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम कॉस्ट जिस सेल में है वो वाला सेल हमने चूज कर लेना है। ये सेल चूज हो गया। अब इस सेल में हमने देखना है इसकी डिमांड और सप्लाई को। इस सेल के लिए सप्लाई हमारे पास कितनी है 15 और इस सेल के लिए डिमांड हमारे पास कितनी है 16। तो कम क्या है, डिमांड कम है, तो डिमांड ये जो 15 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है, और ये जो 16 है, अब 15 में से 15 माइनस भी कर देंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट मेथड में भी हम करते थे। तो 15 - 15 करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 16 - 15 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, और जो हमारे पास 0 हुआ है उसके वाली पूरी रो हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो इस पूरी रो को अब हम बाकी जो इसमें आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने सेकंड पेनल्टी फाइंड करनी है P2। P2 भी सिमिलरली इसी तरह फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो में देखिए सबसे छोटी दो वैल्यूज कौन सी हैं 6 और 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। सेकंड में हमारे पास फिर से 4 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास पूरी जो है रो हमारे पास हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, फिल हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पे इसकी जगह डैश लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी 2 है और उसके अलावा क्या है 5 है। 5 माइनस 2 करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे इसी तरह हमने कॉलम में भी पेनल्टी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। P2 फाइंड करेंगे तो P2 कॉलम्स के लिए इस पहले कॉलम में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब देखिए पहले हमारे पास 1 थी, अब 1 नहीं है क्योंकि 1 तो हमने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब उसके अलावा देखिए हमारे पास 4 सबसे छोटी वैल्यू और 4 के बाद कौन सी वैल्यू छोटी है 5 आ रही है, ठीक है। तो 5 माइनस 4 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड वाले कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू अब कौन सी बची है हमारे पास 7 और उसके बाद 8। तो 8 माइनस 7 करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास 3 और 2 ये सबसे छोटी वैल्यूज हैं। 3 माइनस 2 करेंगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने P2 पेनल्टीज फाइंड कर ली है इधर भी और इधर भी। अब इन सब में देखना है कि सबसे छोटी सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अब यहाँ पे क्या है 3 है। तो 3 को हम यहाँ पे देखें 3 है हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू। तो 3 वाले रो को हम स्कैन कर लेंगे। तो 3 की रो ये स्कैन की। अब इसमें सबसे छोटी जो कॉस्ट सबसे कम कॉस्ट कौन सी है 2। तो 2 वाला ये जो सेल है इसको हमने चूज कर लेना है। इस सेल की डिमांड और सप्लाई को देखेंगे। इस सेल की डिमांड हमारे पास क्या है 5 है और सप्लाई 4 है। छोटी क्या है 4, तो 4 इस सेल के अंदर लिख देंगे और 4 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब अगेन पैनल और यहाँ पे जो 0 हो गया उसके वाला बाकी जो रो बची उसको हमने 0 कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने पेनल्टी फाइंड करनी है P3। P3 के लिए हम क्या करेंगे सिमिलरली पीछे वाला पैटर्न हमारा सारा फॉलो होगा। यहाँ पे अब हमने इस रो में देखना है दो छोटी वैल्यूज कौन सी हैं हमारे पास 4 है और 6 है। इनको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। सेकंड में 3 और 4 है, इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। थर्ड वाली रो पूरी ये कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे डैश आ जाएगा। अब ये वाली रो भी कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे भी डैश आ जाएगा, ठीक है। अब कॉलम में आ जाते हैं। कॉलम के लिए भी सिमिलरली हम यहाँ पे P3 फाइंड कर रहे हैं। P3 के लिए फर्स्ट कॉलम स्कैन करेंगे। यहाँ पे 4 और 6 ये हमारे पास दो ही वैल्यूज बची, इनको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 8 है 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास बल्कि यहाँ पे देखिए 2 भी है हमारे पास, ठीक है। तो 2 3 करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये दो ही वैल्यूज हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 माइनस 6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ सॉरी ये सप्लाई वाला कॉलम है इसको नहीं देखना। तो ये हमने पेनल्टीज P3 जो है वो भी फाइंड कर ली है, ठीक है। P3 पेनल्टीज भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यूज भी और ये वाली वैल्यूज भी देख लें आप। यहाँ पे इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 2 है। 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, आपकी चॉइस आप कौन से वाला मर्जी सिलेक्ट कर लें। तो हमने इस वाले 2 को ले लेना है। इसका कॉलम स्कैन करेंगे, ठीक है। इसका कॉलम हमने ये वाला कॉलम स्कैन करना है। इस कॉलम में सबसे कम जो कॉस्ट जहाँ पे आ रही है सबसे छोटी वैल्यू आ रही है उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है, इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी सप्लाई और डिमांड को देखेंगे। इसकी सप्लाई 10 है, डिमांड 14 है। छोटी वाली वैल्यू कौन सी है 10, तो इस सेल में 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10 माइनस 10 0 हो जाएगा और यहाँ पे 14 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने 0 कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 0 हुआ है तो 0 वाले को हमने कैंसिल कर देना है इस पूरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट पेनल्टी फाइंड करनी है P4। P4 यहाँ पे पेनल्टी फाइंड करेंगे सिमिलरली पैटर्न पे। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी 4 और 6 है, इन्हें माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये पूरी 0 कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास डैश लगा देंगे, ये वाली भी कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे भी डैश लगा देंगे, ये वाली भी पूरी कैंसिल हो चुकी है तो यहाँ पे भी हम डैश लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम कॉलम में भी पेनल्टी P4 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे P4 जब हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पर देखिए ये बाकी सारी वैल्यूज इसमें कैंसिल हो चुकी है। बाकी यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है 6 बचा है। तो 6 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। जब एक वैल्यू बचेगी तो हम उसी को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे भी पूरा कॉलम हमारे पास डिलीट हो चुका है, सिर्फ क्या बचा है 8 बचा है तो 8 को एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या बचा है खाली 4 बचा है तो 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी P4 पेनल्टी। अब P4 पेनल्टीज में आपने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 8 और 4 आ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, तो हम 8 को चूज करेंगे। 8 का कॉलम स्कैन करेंगे, ये 8 का कॉलम है हमारा। इसमें देखें जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने चूज करना है। अब इसमें सारी वैल्यूज वैसे तो कैंसिल हो चुकी हैं, एक ही सेल बचा है वो कौन सा है
8 वाला। तो इस सेल को चूज करेंगे, इसकी सप्लाई और डिमांड को देखेंगे। इसकी सप्लाई हमारे पास 6 है और इसकी डिमांड हमारे पास कितनी बाकी है, 1 बाकी है। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 1। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सेल में हम 1 लिख देंगे और 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास 0 हुआ है उसके वाले पूरे कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसमें बाकी वैल्यू जो पहले कैंसिल थी तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम P5 पेनल्टी, नेक्स्ट पेनल्टी फाइंड कर लेंगे। P5 पेनल्टी हमने फाइंड करनी है, उसके लिए देखिए हमारे पास फर्स्ट रो में देखिए 6 और 4 ही बचा है तो इसका डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पूरी रो डिलीट हो चुकी है, इसकी जगह डैश लगा देंगे, ये भी पूरी डिलीट हो चुकी है, इसकी जगह भी डैश लगा देंगे, इसकी जगह भी डैश आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम में भी हमने P5 पेनल्टी निकालनी है। कॉलम में देखिए इस कॉलम में हमारे पास सिर्फ 6 बचा है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम पूरा हमारे पास खत्म हो चुका है तो इसकी जगह डैश आ जाएगा। थर्ड कॉलम में हमारे पास खाली 4 बचा है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारी P5 पेनल्टी, P5 पेनल्टी में हमारे पास 6 आया है, 4 आया है और यहाँ पे 2 आया है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 6 आई है। ठीक है, तो 6 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, 6 का कॉलम स्कैन करेंगे, यहाँ पे एक ही हमारे पास सेल है 6 वाला। ठीक है, इस सेल को चूज कर लेंगे, इस सेल की सप्लाई भी देखेंगे, डिमांड भी। इस सेल की सप्लाई हमारे पास क्या है, 5 है और डिमांड क्या है, 4 है। तो हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, जो 0 हुआ है उसको पूरे को कैंसिल कर देना है। ये 0 हुआ है तो ये वाली इसकी सारी टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अब एक ही वैल्यू बची है और वो क्या बची है, 4। अब नेक्स्ट अगर P6 पेनल्टी हम फाइंड भी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P6 में यहाँ से भी 4 मिलेगा, रो से भी 4 मिलेगा और कॉलम से भी हमें 4, कॉलम से भी हमें क्या मिलना है, 4 ही मिलना है, क्योंकि एक ही सेल हमारे पास खाली बचा है, बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो इस 4 को हम लेंगे, 4 वाला सेल चूज करेंगे। 4 की सप्लाई क्या है, 1 है और 4 की डिमांड भी 1 है, तो 1 को ही हम यहाँ पे लिख देंगे। दोनों 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा सप्लाई का भी पूरा कॉलम 0 हो चुका है और डिमांड वाली पूरी रो भी 0 हो चुकी है। और हमारा बेसिकली टारगेट यही होता है कि हमने सप्लाई और डिमांड को 0 0 कर देना है इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए। अब ये वाला सारा 0 0 करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट मेथड में भी करते होते थे, यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड सेल्स है ना, फील्ड बॉक्सेस हैं, जैसे इसमें 4 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 15 है और 4 है, इनको इनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके और इन सबको आपस में ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये देखिए पहले सेल में हमारे पास 4 है, ठीक है, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 8 से, 1 को 4 से, और इसी तरह सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि क्या है, 114 है, 114 इसका आंसर आया है। और ये जो इसका आंसर मिला है बेसिकली ये फिजिबल सोल्यूशन इसका यही आता है। ठीक है, वैसे तो ये हमने इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन इसका निकाला है ना, और इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो भी यही आता है। और यही खासियत है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की कि ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन के करीब तरीन आंसर देता है, और इवन समटाइम्स तो ये हमें आंसर ही वही देता है जो कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।